हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाइड्रोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें बर्नौली थ्योरम की कुछ रियल लाइफ रिलेटेड एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। बर्नौली थ्योरम की रियल लाइफ रिलेटेड एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बर्नौली थ्योरम जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, उसमें क्या था, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही थी मेरी बर्नौली थ्योरम, ठीक है। अब देखो इसकी फर्स्ट रियल लाइफ रिलेटेड एप्लीकेशन वो है हाइड्रोस्टैटिक्स की। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है और मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें आइडियल फ्लूइड मतलब वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और फ्लूइड की डेंसिटी है रो, ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और मान लो ये हाइट है एच, ठीक है। एच हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है इस कंटेनर में। तो देखो यहां पे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर जो प्रेशर आता है पी नॉट प्लस रो जी एच, इसको हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो देखो बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो। यहां पे प्रेशर कितना, पी नॉट प्लस, और मान लो इस लेवल पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे प्रेशर पी नॉट और फिर प्लस रो जी एच, और देखो यहां पे ये फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा ना, हाइड्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम है, तो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो प्रेशर होगा P और इस लेवल पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लिया है रेफरेंस के तौर पे, तो एक तरह से रो जी एच क्या हो गया, जीरो, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। हाइड्रोस्टैटिक्स प्रॉब्लम है, फ्लूइड रेस्ट पे है, ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर, तो यहां से देखो P की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब यहां पे एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर प्रेशर वो कितना आया, पी नॉट प्लस रो जी एच, यही होता है। ये हमने प्रूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस बर्नौली थ्योरम। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, बर्नौली थ्योरम की नेक्स्ट एप्लीकेशन, ये बिल्कुल रियल लाइफ रिलेटेड एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, टंकी प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल डोमेस्टिक एप्लीकेशन है बर्नौली थ्योरम की। टंकी प्रॉब्लम, पानी की टंकी होती है ना, तो अब देखो यहां पे ये मेरी पानी की टंकी है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है जैसे कि वाटर, ठीक है। और ये हाइट है h, ठीक है, और ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहां पे छोटा सा छेद कर दिया, बिल्कुल छोटा सा, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना स्मॉल ए, ये इस टंकी के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए से काफी कम है। मान लो इस टंकी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है कैपिटल ए, ठीक है।
और इस टंकी का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए ये काफी ज्यादा है किससे, इस छेद के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से, ठीक है। तो यहां से पानी निकलेगा बिल्कुल, ठीक है। और मान लो ये टंकी जो है एक छत पे रखी हुई है, ठीक है। ये क्या, मेरी छत, रूफ। और ये हाइट है मान लो कैपिटल एच, ठीक है। और ये जो पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, स्मॉल ए, कुछ ऐसे है, ठीक है। यहां पे एयर होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, पी नॉट। तो देखो क्या होगा, यहां से पानी निकलेगा, वाटर फ्लो करेगा इस पाइप में, बिल्कुल करेगा, ठीक है। और मान लो कितनी स्पीड से वाटर निकल रहा है यहां से, वी नॉट स्पीड से। और देखो ये जो पाइप है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह क्या है, सेम है, स्मॉल ए। तो यहां पे भी वाटर की स्पीड कितनी होगी, वी नॉट होगी। और यहां पे भी वाटर की स्पीड कितनी होगी, वी नॉट होगी, बिल्कुल। तो ये वी नॉट फाइंड आउट करो, ठीक है। और देखो यहां पे इस टंकी का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, कैपिटल ए, वो इस पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से काफी ज्यादा, मतलब ये छेद बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहां पे इस वाटर का लेवल जरूर घटेगा, क्योंकि यहां से पानी निकलता जाएगा, वाटर का लेवल घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा वाटर का लेवल, लेकिन बहुत आराम आराम से घटेगा, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए इस छेद के क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल ए से काफी ज्यादा है। तो पानी नीचे की तरफ आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन पानी की जो रफ्तार होगी ना नीचे की तरफ, वो नियरली जीरो होगी। वाटर स्पीड यहां पे मैं नियरली जीरो मान सकता हूं मैं, ठीक है। तो वी नॉट को निकाल लो। तो अब देखो मैं इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले रहा हूं रेफरेंस के तौर पे, ठीक है। तो यहां पे मैं बर्नौली थ्योरम अप्लाई करूंगा। यहां पे प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच प्लस हाफ रो जीरो का स्क्वायर, क्योंकि यहां पे वाटर की स्पीड नियरली जीरो है, ऐसा मैं मान सकता हूं। तो जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे प्रेशर कितना होगा वाटर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इस लेवल पे मैंने रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है, रो है। पी नॉट से पी नॉट कैंसल, ठीक है। तो यहां से वी नॉट की वैल्यू देखो क्या आ गई, ये रो से ये रो कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई वी नॉट की वैल्यू रूट 2g कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ये आ गई। यहां से जो पानी निकलेगा ना, उस पानी की स्पीड कितनी होगी, अंडर द रूट ऑफ 2g इंटू में कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, ठीक है। इनफैक्ट ये जो पूरी पाइप है ना, इस पूरी पाइप में वाटर की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, वी नॉट, क्योंकि इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम है ना, स्मॉल ए, ठीक है। तो देखो मैं ये चाहता हूं कि यहां से जो पानी निकले ना वो ज्यादा से ज्यादा निकले, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा हो।
और यहां पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो कितना आएगा, मतलब हर सेकंड में यहां से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर निकलेगा, स्मॉल ए इंटू में वी नोट, तो स्मॉल ए इंटू में रूट 2g कैपिटल H प्लस स्मॉल h, ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। मतलब यहां से हर सेकंड में वाटर का वॉल्यूम कितना निकलेगा, मतलब हर सेकंड में यहां से कितना वाटर निकलेगा, इतना मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ गया। ठीक है, और सभी यही चाहते हैं कि यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा पानी निकले, हम यही चाहते हैं ना। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा हो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। ठीक है, तो अब देखो, मान लो फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल h, मान लो टंकी में जो वाटर की जो हाइट है स्मॉल h वो फिक्स है। ठीक है, और इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो स्मॉल a वो भी मान लो फिक्स है। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्मॉल a कोमा स्मॉल h, मतलब आपने पाइप फिक्स ले ली जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a, और मान लो टंकी में जो पानी की हाइट है ना स्मॉल h वो भी कोई फिक्स कर लिया आपने। ठीक है, और आप ये चाहते हो कि यहां से ज्यादा पानी निकले, मतलब यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब कैपिटल H ज्यादा से ज्यादा होगा, मतलब जब इस रूफ की हाइट ज्यादा से ज्यादा होगी ना, तभी यहां पे हर सेकंड में ज्यादा से ज्यादा पानी निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही करते हैं, टंकी को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रखते हैं, मतलब कैपिटल H को ज्यादा से ज्यादा करते हैं, टंकी को ऐसा करते हैं कि सेकंड फ्लोर पे रख दिया, थर्ड फ्लोर पे रख दिया, मतलब कैपिटल H बढ़ा देते हैं हम। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब कैपिटल H ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब हम टंकी को ऐसा करेंगे, थर्ड फ्लोर पे रख देंगे, फोर्थ फ्लोर पे रख देंगे। ठीक है, और देखो यहां पे प्रेशर कितना P नोट, तो यहां पे प्रेशर कितना आ जाएगा P नोट प्लस रो GH, बिल्कुल सही है। यहां पे प्रेशर कितना आएगा इतने पोर्शन में, पानी का प्रेशर कितना होगा वो और निकालते हैं। अगेन बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, P नोट प्लस रो G स्मॉल h प्लस कैपिटल H प्लस हाफ रो V स्क्वायर, जीरो हो जाएगा क्योंकि वाटर की स्पीड नियरली जीरो है। ठीक है, मतलब पानी घट तो रहा है इस टंकी में, लेकिन ऐसा है कि ये छेद काफी छोटा है, तो आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा कि ये वाटर का लेवल नीचे आ रहा है, मतलब वाटर की स्पीड नियरली जीरो होगी। तो हाफ रो V स्क्वायर जीरो हो गया, इज इक्वल टू, मान लो यहां पे प्रेशर होगा P डैश प्लस रो G कैपिटल H, बिल्कुल सही है, प्लस हाफ रो V नोट स्क्वायर, V नोट स्क्वायर कितना आएगा 2G इंटू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h, बिल्कुल सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो प्लस रो G इंटू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h। तो देखो यहां से P डैश कितना आ गया, तो देखो रो G कैपिटल H से रो G कैपिटल H कैंसिल हो गया, एक रो G स्मॉल h से यहां से रो G स्मॉल h कैंसिल हो गया, तो P डैश कितना आ गया P नोट माइनस रो G कैपिटल H। ठीक है,
और देखो यहां से यहां तक ये ओरिजेंटल पाइप है ना, ओरिजेंटल ट्यूब है, और क्रॉस सेक्शन भी सेम है स्मॉल ए, तो यहां से यहां तक प्रेशर सेम होगा वाटर का, और वो कितना होगा पी डैश, पी नॉट माइनस रो जी कैपिटल एच। ठीक है, और फिर देखो अब ये ओरिजेंटल ट्यूब होगी, यहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, और ये ओरिजेंटल ट्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है स्मॉल ए, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ही होगा, और पी डैश कितना आया है, पी नॉट माइनस रो जी कैपिटल एच। तो देखो यहां से यहां तक इसका मतलब प्रेशर ऑफ वाटर वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, और ये आप सोच भी सकते हो बर्नौली थ्योरम की हेल्प से। तो देखो पानी की स्पीड तो सेम है यहां से यहां तक, इनफैक्ट इस पूरी पाइप में वी नॉट, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है स्मॉल ए हर जगह पे। तो यहां से यहां तक जब आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई करोगे तो एक तरह से हाफ रो वी स्क्वायर को तो लेना ही मत, क्योंकि हर जगह पानी की स्पीड सेम होगी। तो इसका मतलब P प्लस रो जी एच वो क्या होगा, कांस्टेंट। H की जगह ऐसा मान लो H डैश कर लो। ठीक है, तो यहां से यहां तक P डैश P प्लस मतलब प्रेशर प्लस रो जी एच डैश वो क्या रहेगा, कांस्टेंट इस पोर्शन में। तो जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं तो H डैश हाइट फ्रॉम रेफरेंस लेवल वो क्या हो रही है, घट रही है, तो इसका मतलब प्रेशर को बढ़ना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ेगा। यहां पे प्रेशर कितना है, इनफैक्ट यहां से यहां तक प्रेशर कितना है, पी डैश मतलब पी नॉट माइनस रो जी कैपिटल एच। यहां पे भी प्रेशर कितना होगा, पी डैश पी नॉट माइनस रो जी कैपिटल एच। यहां से यहां तक प्रेशर बढ़ेगा और फाइनली प्रेशर बढ़ता बढ़ता यहां पे पी नॉट हो जाएगा, और यहां से यहां तक प्रेशर सेम रहेगा पी नॉट। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि इन ईच एंड एवरी सेकंड, मतलब हर सेकंड में यहां से हमें ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, जिसको बोलते हो ना अच्छे प्रेशर से पानी निकल रहा है, एक तरह से लोकली बोलते हैं, लोकल वे में अच्छे प्रेशर से पानी निकल रहा है नल से टैप से, हम वो चाहते हैं, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा कब होगा, जब इस रूफ की हाइट ज्यादा से ज्यादा होगी, मतलब टंकी को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रख दें, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे, तो हर सेकंड में यहां से ज्यादा पानी निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैंने ऐसा माना था कि कोई पर्टिकुलर टंकी है उसमें वाटर का लेवल फिक्स है, मतलब स्मॉल एच, और ये पाइप भी मैंने फिक्स कर ली थी, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने स्मॉल ए फिक्स कर लिया था, और मैं ये चाहता हूं कि यहां से हर सेकंड में ज्यादा से ज्यादा पानी निकले, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ज्यादा से ज्यादा हो, या पानी की जो स्पीड है वो ज्यादा से ज्यादा हो। तो वो ऐसा कब होगा, जब इस छत की हाइट ज्यादा से ज्यादा होगी, या एक तरह से मैं इस टंकी को जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर रखूंगा ना, तो यहां से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो या पानी की स्पीड वो क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और ऐसा ही चाहते हैं हम घरों में। अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन थर्ड, टोरिसेल्ली प्रिंसिपल इसका नेम है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है टोरिसेल्लीज प्रिंसिपल। थर्ड एप्लीकेशन, टोरिसेल्लीज प्रिंसिपल। टोरिसेल्लीज प्रिंसिपल, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। ठीक है,
मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे वाटर हो गया, और इसकी हाइट है स्मॉल h, ठीक है, ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g, और मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा छेद कर दिया, बिल्कुल छोटा सा छेद, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a है, और मान लो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, और ये कैपिटल A स्मॉल a से काफी ज्यादा है, ठीक है, मतलब ये बहुत छोटा सा छेद है और कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा है, कैपिटल A इज मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल a। इससे क्या होगा, यहां से पानी ऐसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, कुछ ऐसे ग्राउंड पे हिट करेगा, बिल्कुल, लेकिन ये छेद अगर छोटा होगा ना, मतलब कैपिटल A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर इस छेद के क्रॉस सेक्शनल एरिया से काफी ज्यादा होगा, पानी तो बिल्कुल निकलेगा यहां से, और यहां पे वाटर का लेवल भी घटेगा, ठीक है, लेकिन वो वाटर का लेवल हमें घटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो एक तरह से यहां पे जो वाटर की स्पीड है ना, वो नियरली 0 हो जाएगी, ठीक है। और मान लो ये है x, तो ये कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स। तो मान लो कितनी स्पीड से यहां से पानी निकलेगा, v नॉट स्पीड से, और इसको बोलते हैं इफ्लक्स वेलोसिटी, इफ्लक्स स्पीड बोल दो, या वाटर की इफ्लक्स स्पीड। इस छेद से जितनी स्पीड से वाटर निकलेगा ना, वो क्या होगी, इफ्लक्स स्पीड ऑफ वाटर, या इफ्लक्स स्पीड ऑफ दिस फ्लूइड, और ये आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो v नॉट निकालो, और ये कितनी दूर जाके गिरेगा ग्राउंड पे, रेंज कैपिटल R, वो फाइंड आउट करो, और यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T, टाइम टेकन टू हिट ग्राउंड, ये फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो यहां पे तो एयर है, तो यहां पे प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट के ही बराबर होगा, क्योंकि यहां पे एयर है ना। तो यहां पे आप बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, तो यहां पे प्रेशर कितना, P नॉट प्लस, अब देखो मैं इस लेवल पे मैं रेफरेंस के तौर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 ले रहा हूं, ग्राउंड पे रेफरेंस के तौर पे, तो P नॉट प्लस रो जी स्मॉल h प्लस हाफ रो, और रो क्या है यहां पे, फ्लूइड की डेंसिटी, हाफ रो v स्क्वायर। यहां पे वाटर का लेवल घटेगा, लेकिन वो घटता हुआ हमें महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये छेद काफी छोटा है। तो v स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी, ये हाइट h माइनस एक्स प्लस हाफ रो v नॉट स्क्वायर, इफ्लक्स स्पीड, ठीक है। तो P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, और ये 0 हो ही गया, तो रो जी एच, ये कितना आ गया, रो जी इंटू में h माइनस एक्स प्लस हाफ रो v नॉट स्क्वायर। तो यहां पे रो से रो कैंसिल हो गया, ठीक है, और GH से GH कैंसिल हो जाएगा, तो V नॉट क्या आएगा यहां पे, रूट 2gx आ जाएगा। ये क्या आ गई मेरी, इफ्लक्स स्पीड ऑफ वाटर फ्रॉम छेद। तो देखो जैसे मैं x को बढ़ाता जाऊंगा ना, मतलब ये छेद जितना नीचे जाता जाएगा, ये छेद मतलब इस वाटर की सरफेस से जितना नीचे हो, मतलब x जितना ज्यादा हो, तो जो वाटर की जो स्पीड है ना, मतलब जिस स्पीड से उस छेद से वाटर निकलेगा v नॉट,
वो भी क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। जैसे x बढ़ेगा v नोट भी बढ़ेगा, ठीक है। और देखो यहां से यहां तक टाइम टेकन टू हिट ग्राउंड कैपिटल T, वो क्या हो जाएगा, √2h - x बाय में g बाय डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, ठीक है। ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना ये यहां पे इस वाटर का। और देखो ये रेंज कैपिटल R, ये क्या हो जाएगी, v नोट इंटू में कैपिटल T, क्योंकि देखो ये जो मेरा वाटर है ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, वाटर की वेलोसिटी का जो ओरिजेंटल कंपोनेंट है वो तो v नोट ही रहेगा। ग्रेविटी का वेलोसिटी के ओरिजेंटल कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट थोड़ी ना होता है। और ये डिस्टेंस ओरिजेंटली कवर की है, r कितना हो जाएगा, v नोट, जो कि कितना आया है √2gx इंटू में कैपिटल T, यहां से यहां तक टाइम टेकन √2h - x बाय में g, ठीक है। तो यहां पे g से g कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 दूनी 4, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 इंटू में √x इंटू में h - x, इतना आएगा ये रेंज, ठीक है। और रेंज, ये जो रेंज है वर्सेज x, ग्राफ प्लॉट करो, रेंज वर्सेज x, r वर्सेज x ग्राफ प्लॉट करो। जब x 0 होगा, मतलब ये छेद अगर यहां पे हो तो रेंज कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि यहां पे जो v नोट है ना वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा x 0 होने से। तो पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐसे गिरेगा ग्राउंड पे, तो रेंज क्या हो जाएगी, 0। और जैसे x बढ़ेगा, ये जो रेंज है ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। जब x h/2 होगा तो रेंज आएगी मैक्सिमम, और वो भी कितनी आएगी, h के बराबर, ठीक है। मतलब अगर ये छेद बिल्कुल मिडल में हो तो पानी सबसे ज्यादा दूर जाके गिरेगा, रेंज कितनी होगी, मैक्सिमम, और वो कितनी होगी, h, ठीक है, मैक्सिमम। और मान लो x हो और एक x h - x हो, तो इन दोनों पे भी रेंज सेम आएगी, ठीक है। मतलब देखो कहने का मतलब क्या है, एक छेद यहां पे हो, ये क्या x, ठीक है। और मान लो एक छेद यहां पे हो, तो मान ले मतलब ये भी क्या हो, x हो, और ये क्या है, मतलब h - x। तो जब x होगा, जो रेंज आएगी, जब h - x होगा ना, तो रेंज उतनी ही आएगी, ठीक है। मतलब दो छेद हैं बिल्कुल भिड़े भिड़े, वेरी नैरो, एक यहां पे है सरफेस से x डिस्टेंस नीचे, और एक बॉटम ऑफ द कंटेनर से x डिस्टेंस ऊपर। तो इन दोनों केस में रेंज क्या आएगी, सेम आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ग्राफ जैसा इस तरफ है ना, इस डॉटेड लाइन से जैसा इस तरफ है वैसा ही इस तरफ होगा, सिमेट्रिक है, इस डॉटेड लाइन के अबाउट देख सकते हो। तो जब x होगा जो रेंज आएगी, और जब x कितना होगा, h - x, मतलब ये कितना हो x, तो x कितना हो जाएगा, h - x।
तो दोनों केसेस में रेंज क्या आएगी, सेम। ठीक है, और रेंज मैक्सिमम कब आएगी, जब ये होल बिल्कुल मिडल में होगा, मतलब x कितना होगा, h/2 के बराबर, तो रेंज मैक्सिमम आएगी। और वो कितनी आएगी, h। ठीक है, जब ये होल बिल्कुल मिडल में होगा। और यहां से जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है, मतलब इस छेद से हर सेकंड में कितना पानी निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ये कितना आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस छेद ए इंटू में इफ्लक्स स्पीड v नोट, और v नोट कितना है, √2gx। ठीक है, और देखो जैसे ये पानी ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, तो जो फ्लूइड की वेलोसिटी है ना वो बढ़ती जाएगी। जैसे फ्लूइड आगे की तरफ जा रहा है, फ्लूइड की जो स्पीड है ना वो बढ़ती जाएगी। और लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो इतना ही रहना है, कांस्टेंट। इस छेद से हर सेकंड में कितना पानी निकल रहा है, इतना। तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा वाटर। इस फ्लूइड का कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया ये भी होगा, ये है ना स्मॉल a से कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे फ्लूइड की जो स्पीड है ना वो v नोट से ज्यादा होगी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट, उसके बेस पे यहां पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम होगा। और आगे जाओगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड और कम होता जाएगा। यहां से यहां तक क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड कम होता जा रहा है, क्योंकि फ्लूइड की वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, फ्लूइड की स्पीड। ठीक है, अब हम इसके ऊपर बेस्ड टोरिसेलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो यहां पे इस टोरिसेली प्रिंसिपल के केवल रिजल्ट्स को लिख लेते हैं। ठीक है, केवल रिजल्ट्स को लिख रहा हूं मैं यहां पे। v नोट इफ्लक्स स्पीड ये कितनी आई, √2gx। ठीक है, और टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड ये कितना आया, √2 इंटू में h-x बाय में g। ठीक है, और ये रेंज r ये कितनी आई, 2 इंटू में √x इंटू में h-x। ठीक है, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ये कितना होगा, a क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस छेद स्मॉल a इंटू में इफ्लक्स स्पीड √2gx। और यहां पे वाटर की स्पीड बढ़ती जाएगी, फ्लूइड की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, लेकिन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा उतना ही। तो एक तरह से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड है ना वो लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, अब हम इस टोरिसेलीज प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड एक अच्छी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, एक अच्छे न्यूमेरिकल को। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और मान लो मेरे पास ये कोई कंटेनर है जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, आइडियल फ्लूइड, और ये हाइट कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, और यहां पे छेद है, यहां पे छोटा सा छेद है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a, इस छेद का वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। और इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर गिवन है। देख सकते हो 1 मीटर स्क्वायर
1 सेंटीमीटर स्क्वायर से काफी ज्यादा है, तो इस छेद से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और ये हाइट कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, और इस ग्राउंड पे हिट करेगा, बिल्कुल हिट करेगा। तो इफ्लक्स स्पीड V नॉट वो फाइंड आउट करो। और मान लो यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T वो फाइंड आउट करो। और ये जो रेंज है R वो फाइंड आउट करो, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है, और फ्लूइड के यहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट करना है। और ये मान लो A1 होगा, जो कि ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम ही होगा। और फ्लूइड की यहां पे हाइट फ्रॉम ग्राउंड ये कितनी गिवन है, 1.1355 मीटर, ठीक है। और देखो ये 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर होगी, और ये 2 मीटर, ये 0.5 मीटर, तो ये कितनी होगी 1.5 मीटर, और ये कितना 1.1355 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.1355 ये हो जाएगा। और ये कितना आएगा 0.3645 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले V नॉट फाइंड आउट करो। V नॉट क्या हो जाएगा, √2gx इफ्लक्स स्पीड थ्रू दिस होल, √2g कितना 10, और ये x कितना मीटर में 0.5, 50 सेंटीमीटर है ना, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.5। तो यहां से V नॉट की वैल्यू ये कितनी आएगी 3.16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। V नॉट निकल गया। और अब क्या फाइंड आउट करना है, यहां से यहां तक कितना टाइम लेगा ये फ्लूइड ग्राउंड को हिट करने में, कैपिटल T। इस फॉर्मूले का यूज करो, √2 इंटू में h माइनस एक्स, h कितना 2, x कितना 0.5, ठीक है, बाय में g कितना 10। तो यहां से टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड ये कितना आएगा 0.54 सेकंड, एक आंसर ये निकल गया। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मतलब इस छेद से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो कहां से निकलेगा, यहां से स्मॉल a 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर माइनस 2 मीटर होते हैं, तो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इंटू में √2gx इफ्लक्स स्पीड V नॉट, और वो कितनी आई है 3.16 मीटर पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा 3.16 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्यूब पर सेकंड। और देखो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो कितना लीटर पर सेकंड आएगा ये 0.316 लीटर पर सेकंड। तो मतलब यहां से इस होल से, जो कि वेरी नैरो होल है, क्रॉस सेक्शन एरिया काफी कम है ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, पानी निकलेगा बिल्कुल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा है 1 मीटर स्क्वायर एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से पानी बिल्कुल निकलेगा, लेकिन हमें इस कंटेनर का जो लेवल है ना वो कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। कम होगा कंटेनर का लेवल, वाटर लेवल कम होगा, लेकिन वो कम होता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर नियरली 0 हो जाएगी, काफी कम होगी, उसको नियरली 0 मान सकता हूं मैं, ठीक है। तो यहां से हर सेकंड में कितना लीटर पानी निकलेगा 0.316 लीटर, ठीक है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो गया 0.316 लीटर पर सेकंड।
और क्या फाइंड आउट करना है, ये रेंज आर रेंज बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2 इंटू में रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना 0.5 इंटू में एच माइनस एक्स, एच कितना 2 माइनस एक्स 0.5, तो ये रेंज कितनी आएगी 1.73 मीटर। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, जब मेरा ये फ्लूइड ग्राउंड से कितना ऊपर होगा 1.1355 मीटर, मतलब फ्लूइड की हाइट फ्रॉम ग्राउंड 1.1355 मीटर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड A1 ये फाइंड आउट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये तो पक्का है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम आएगा, क्योंकि जैसे फ्लूइड नीचे जा रहा है, फ्लूइड की रफ्तार बढ़ रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम होना पड़ेगा। देख सकते हो, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार कम भी होता जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो कांस्टेंट रहेगा ना, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो इतना रहेगा, और वो कांस्टेंट रहेगा इस पूरे में, इस पूरे फ्लूइड में। तो अब A1 फाइंड आउट करना है। तो अब देखो, यहां पे जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो V0 ही होगा, और V0 कितना 3.16, और फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे वो कितना आएगा। देखो ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है, जब मेरा फ्लूइड जस्ट निकल रहा है फ्रॉम होल, तो फ्लूइड की वेलोसिटी ऐसे है बिल्कुल ओरिजेंटल V0। तो जब मेरा फ्लूइड इस होल से जस्ट निकल रहा है, तो फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या 0, लेकिन यहां पे फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट कुछ ना कुछ जरूर आएगा। सबसे पहले वो निकाल लो, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट पे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई कर दो। ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन वर्टिकल कंपोनेंट g 10 इंटू में ये s 0.3645। ठीक है, तो यहां से ये v, मतलब यहां पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v, ये कितना आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकंड। तो यहां पे वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना होगा 2.7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फ्लूइड के यहां पे फ्लूइड की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, फ्लूइड की स्पीड अंडर द रूट ऑफ 3.16 का स्क्वायर प्लस 2.7 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है, यही होगी। यहां पे फ्लूइड की जो रफ्तार होगी इतनी होगी। ठीक है, और यहां पे फ्लूइड की रफ्तार ये होगी इनटू में यहां पे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, तो यहां पे ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आ जाएगा, और ये किसके बराबर रहेगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो 3.16 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहां से जो A1 आएगा ना, ऑब्वियसली यहां से A1 मीटर स्क्वायर में आएगा, और ये कितना आएगा 0.76 इंटू में 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसको जब आप सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। तो फ्लूइड के यहां पे जो फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा ना स्मॉल A1, ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा, और कितना होगा 0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया मेरा। तो बस जो चीज निकालनी थी वो हम निकाल चुके। रेंज निकालनी थी, रेंज कितनी आई 1.73 मीटर। यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T 0.54 सेकंड, इफ्लक्स स्पीड V0 3.16 मीटर पर सेकंड। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मतलब इस होल से हर सेकंड में कितना पानी निकलेगा 0.316 लीटर। ठीक है,
और यहाँ पे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया, वाटर का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 वो कितना होगा 0.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड लगातार कम होता जा रहा है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि फ्लूइड की स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी इस ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन में। फ्लूइड की स्पीड इनटू में फ्लूइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट होना चाहिए ना, वही तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मस्ट बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब देखो फोर्थ एप्लीकेशन कुछ ऐसी ही है, लेकिन अब जो टंकी है ना वो छत पे रखी हुई होगी। टंकी जो पानी की होगी वो छत पे होगी। ठीक है, उस टंकी में हम एक नैरो होल करेंगे, उस होल से पानी निकलेगा और फिर उसके बाद में वो पानी ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। लेकिन जब वो पानी उस होल से निकलेगा तो पानी की स्पीड मतलब इफ्लक्स स्पीड वो क्या होगी। ठीक है, तो अब देखो फोर्थ एप्लीकेशन, व्हेन टैंक प्लेस्ड ऑन रूफ, जब मेरा वाटर टैंक छत के ऊपर रखा हो। मतलब देखो मान लो ये कोई रूम है, कमरा नहीं होता, और ये ग्राउंड है। ठीक है, इस रूफ की हाइट ये कैपिटल H है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G, और यहां पे एक वाटर टैंक मतलब वाटर कंटेनर या पानी की टंकी रखी हुई है। वाटर हाइट वो H है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है। ऊपर एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा बिल्कुल। तो अब देखो मैं कुछ यहां पे छोटा सा होल करूंगा जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a होगा, और मान लो इस वाटर कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है, और कैपिटल A स्मॉल a से बहुत ज्यादा है। तो छेद किया तो पानी तो निकलेगा कुछ ऐसे, और ये यहां पे पानी कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा बिल्कुल। तो लेकिन देखो यहां पे स्मॉल a काफी कम है, ये छेद बहुत छोटा है, और देखो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंटेनर है ये काफी ज्यादा है, तो यहां से पानी बिल्कुल निकलेगा। मान लो ये डिस्टेंस है x फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए फ्लूइड, x डिस्टेंस नीचे नैरो होल किया है। ठीक है, तो यहां से पानी बिल्कुल निकलेगा। लेकिन देखो इस होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A से काफी 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 कम है, तो यहां पे वाटर लेवल घटेगा, लेकिन वो आपको घटता हुआ महसूस नहीं होगा। मतलब यहां पे फ्लूइड की जो स्पीड है वो नियरली क्या होगी 0, और यहां पे देखो यहां पे भी एयर है, तो प्रेशर कितना होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और मान लो कितनी स्पीड से फ्लूइड निकला वाटर निकला V0, ये क्या है इफ्लक्स स्पीड, ये जो कि फाइंड आउट करनी होगी। और कितनी दूर जाके फ्लूइड ने ग्राउंड को हिट किया R, ये रेंज ये भी फाइंड आउट करनी होगी। यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T वो भी फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो अब देखो मैं यहां पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं, यहां पे बर्नौली थ्योरम अप्लाई करने जा रहा हूं मैं, और मैंने इस लेवल पे छत के लेवल पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है रेफरेंस के तौर पे। अब बस बर्नौली थ्योरम अप्लाई कर दो, यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0
प्लस रो जी स्मॉल एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर, ये जीरो ही हो गया, इज इक्वल टू यहां पे प्रेशर पी नोट एटमोस्फेरिक प्लस रो जी, ये हाइट कितनी h माइनस एक्स हो जाएगी, h माइनस एक्स प्लस हाफ रो वी नोट स्क्वायर। तो पी नोट से पी नोट खत्म, रो जी एच से रो जी एच खत्म, सॉरी पी नोट से पी नोट खत्म, हाँ सही है, रो जी एच से रो जी एच खत्म, तो रो जी एक्स ये किसके बराबर आएगा, हाफ रो वी नोट स्क्वायर के बराबर आएगा। यहां पे रो से रो खत्म हो जाएगा, तो यहां पे वी नोट कितना आएगा, रूट टू जी एक्स के बराबर, ठीक है। इफ्लक्स स्पीड निकल गई, मतलब फ्लूइड की स्पीड थ्रू होल वी नोट ऐसे वो निकल गई। और देखो यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल टी बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, वो क्या होगा, रूट टू और ये हाइट कैपिटल एच प्लस एच माइनस एक्स बाय में जी, टाइम टेकन टू हिट ग्राउंड, ये भी निकल आया। अब रेंज निकालो, रेंज वो क्या होगी, वी नोट इंटू में कैपिटल टी, मतलब रूट टू जी एक्स इंटू में कैपिटल टी, रूट टू इंटू में कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच माइनस एक्स बाय में जी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा ना, और फ्लूइड की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो वी नोट ही रहेगा, उसके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये जो डिस्टेंस कवर की है आर, ये ओरिजेंटल कंपोनेंट के कारण ही हुई है, वेलोसिटी के ओरिजेंटल कंपोनेंट के कारण, तो आर क्या हो जाएगा, वी नोट इंटू में यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल टी, वही अप्लाई किया है, जी से जी खत्म, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, दो दूनी चार, चार का रूट दो, दो इंटू में रूट ऑफ एक्स इंटू में कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच माइनस एक्स, ये आ जाएगा, ये आ गई मेरी रेंज, ठीक है। अब रेंज वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करो, आर वर्सेज एक्स, आर वर्सेज एक्स ग्राफ प्लॉट करो। अब मान लो ये जो कैपिटल एच है ना, ये स्मॉल एच के बराबर या उससे ज्यादा है, एक तो केस ये हो सकता है, और जैसा कि घरों में होता भी है, ये जो टंकी है कंटेनर काफी ऊपर रखी हुई होती है सेकंड थर्ड फ्लोर पे, तो वहां पे कैपिटल एच स्मॉल एच से ज्यादा होता ही है, कैपिटल एच ग्रेटर देन और इक्वल टू स्मॉल एच, ठीक है। ये केस में रेंज वर्सेज एक्स, आर वर्सेज एक्स ग्राफ क्या आएगा, और देखो x कहां से कहां तक वेरी हो सकता है, जीरो से लेके स्मॉल h तक, बिल्कुल सही है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस केस में रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब ऑल यहां पे किया जाएगा, मतलब जब x स्मॉल h के बराबर होगा तो रेंज मैक्सिमम होगी, और वो कितनी होगी, x की वैल्यू h यहां पे पुट कर दो, ठीक है, h माइनस एच जीरो, और ये स्मॉल h, तो ये होगी 2 इंटू में रूट कैपिटल H स्मॉल h, ठीक है। और ये ग्राफ तब है जब कैपिटल H स्मॉल h के बराबर या उससे ज्यादा है, जो कि अक्सर घरों में होता भी है, ठीक है। अब सेकंड केस ये बनता है,
कि कैपिटल एच स्मॉल एच से कम हो तो रेंज वर्सेज एक्स ग्राफ क्या आएगा। इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। यहां पे इस केस में जब ये कैपिटल एच स्मॉल एच से कम होगा तो रेंज मैक्सिमम कब आएगी, जब स्मॉल एक्स कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बाय 2 के बराबर होगा। और वो मैक्सिमम रेंज वो कितनी आएगी, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच के बराबर, ठीक है। मतलब यहां पे कुछ ऐसा है, अगर मैं सही से बताऊं तो मान लो ये टंकी है, ठीक है, और ये कमरे की हाइट इतनी है, काफी कम है, कैपिटल एच इज लेस देन स्मॉल एच, बिल्कुल। तब है ये आर वर्सेज एक्स ग्राफ। यहां पे छेद किया, ये स्मॉल एच है और ये कैपिटल एच है, देख सकते हो कैपिटल एच स्मॉल एच से कम ही है। यहां पे छेद किया तो पानी ऐसे गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा, ठीक है। तो ये x होगी और ये रेंज होगी r। तो r वर्सेज x ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। जब छेद यहां पे किया जाएगा इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे, मतलब जब x स्मॉल h के बराबर हो जाएगा, छेद यहां पे करूं अगर मैं, तो रेंज कितनी आएगी, ये आएगी 2 इंटू में रूट ऑफ कैपिटल H इंटू में स्मॉल h, ठीक है। तो देखो जब कैपिटल H स्मॉल h से कम हो, जैसे कि यहां पे दिखाई भी दे रहा है, महसूस हो भी रहा है, तो रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब x कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय 2 कैपिटल H प्लस स्मॉल h का आधा हो। मैक्सिमम रेंज का फिगर बना रहा हूं मैं अभी यहां पे, कैपिटल H प्लस स्मॉल h इतना, इसका आधा कुछ यहां पे होगा, बिल्कुल। जब यहां पे छेद होगा ना, जब x कितना होगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय 2, तो रेंज मैक्सिमम आएगी। और वो कितनी आएगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h ही आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप छेद यहां पे करोगे ना इसके बॉटम पे, तो रेंज आएगी 2 इंटू में रूट ऑफ कैपिटल H स्मॉल h। जब मतलब x कितना होगा, h मतलब आप बॉटम पे छेद करोगे, तो रेंज आएगी 2 इंटू में कैपिटल H स्मॉल h। तो जैसे आप छेद को यहां से यहां तक ले जाते जाओगे तो रेंज बढ़ेगी। जब छेद कैपिटल H प्लस स्मॉल h के बिल्कुल बीच में होगा, मतलब x कितना होगा, कैपिटल H प्लस स्मॉल h बाय 2, छेद यहां पे इन दोनों के बिल्कुल बीच में है, यहां पे है, तो रेंज क्या होगी, मैक्सिमम। और वो कितनी होगी, कैपिटल H प्लस स्मॉल h। इस छेद को और नीचे ले जाते जाओगे तो रेंज घटती जाएगी। जब आप छेद कहां पे करोगे, इस कंटेनर के बिल्कुल बॉटम पे, मतलब x कितना होगा, स्मॉल h, तो रेंज होगी 2 इंटू में रूट ऑफ कैपिटल H स्मॉल h। लेकिन अगर कैपिटल H स्मॉल h के बराबर या उससे ज्यादा हुआ, जैसा कि अक्सर घरों में होता भी है, तो इस छेद को नीचे ले जाते जाओगे ना, मतलब x को बढ़ाते जाओगे, ये रेंज बढ़ती ही जानी है, देख सकते हो। तो रेंज मैक्सिमम कब आएगी, जब छेद बिल्कुल यहां पे होगा, मतलब जब x स्मॉल h होगा, और वो मैक्सिमम रेंज आएगी 2 इंटू में रूट ऑफ कैपिटल H स्मॉल h, ठीक है। तो अब हमें इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उससे पहले इसके केवल रिजल्ट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। V नॉट ई फ्लक्स स्पीड ये कितनी आई, √2gx, ठीक है। और टाइम टेकन टू हिट ग्राउंड ये कितना आया,
ये रूट 2 कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस x बाय में g, और ये रेंज r, ये कितनी आई 2 इंटू में रूट ऑफ x इंटू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस x। ठीक है, और जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा ना, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मतलब इस होल से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो। इनफैक्ट इस फ्लूइड के हर क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास हो रहा होगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, वो कितना होगा स्मॉल a, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है होल का स्मॉल a, और होल से इफ्लक्स स्पीड फ्लूइड की वो कितनी v नोट, और v नोट रूट 2gx। ठीक है, और देखो ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कांस्टेंट रहना है, चाहे फ्लूइड का ये क्रॉस सेक्शन हो या ये क्रॉस सेक्शन हो, फ्लूइड के हर क्रॉस सेक्शन से इतना ही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो आएगा। ठीक है, लेकिन देखो जैसे फ्लूइड नीचे जा रहा है, ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म कर रहा है, फ्लूइड की जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड वो घटता जाएगा जैसे फ्लूइड नीचे जाएगा। देख सकते हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लगातार कम होता जा रहा है। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये कोई ऐसे छत है, ठीक है, जिसकी हाइट ये कितनी गिवन है 4 मीटर। ये कमरा है, ये कमरे की छत होगी और ये ग्राउंड है, हाइट कितनी 4 मीटर। ठीक है, और इसके ऊपर एक वाटर टैंक रखा हुआ है जिसमें फ्लूइड या मतलब आइडियल फ्लूइड फिल है, और ये हाइट स्मॉल h, ये कितनी गिवन है 2 मीटर। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, और अब मैंने एक होल कर दिया यहां पे, छोटा सा होल, वेरी नैरो है होल। इस होल का क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल a, ये कितना गिवन है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हो कैपिटल A इज वे 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 मच 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 ग्रेटर देन स्मॉल a, और ये हाइट ये कितनी गिवन है, ये हाइट यहां पे 50 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आधा मीटर। तो यहां से पानी निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, कुछ ऐसे। यहां पे ग्राउंड को हिट भी करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ फ्लूइड लगातार कम होता जाएगा, देख सकते हो। तो ये कितनी दूर जाके हिट करेगा, रेंज फाइंड आउट करो, और यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T वो फाइंड आउट करो, इफ्लक्स स्पीड v नॉट वो फाइंड आउट करो। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, मतलब यहां से हर सेकंड में इस छेद से कितना अमाउंट ऑफ पानी निकलेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो फाइंड आउट करो। और मान लो फ्लूइड है यहां पे, ग्राउंड से कितनी हाइट पे है 4.148 मीटर हाइट पे, यहां पे ग्राउंड से 4.148 मीटर हाइट पे ये फ्लूइड का कोई क्रॉस सेक्शन है। यहां पे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन है मान लो A1, वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो ये आधा मीटर
और ये पूरा कितना 6, तो ये कितना होगा 5.5 मीटर, सही बात है। और ये 4.148 मीटर, तो ये कितना हो गया 5.5 माइनस 4.148 मीटर, और ये आएगा 1.352 मीटर, 1.352 मीटर, ठीक है। ये 5.5 माइनस 4.148, ये 1.352 मीटर। तो अब देखो इफ्लक्स स्पीड v नोट ये फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग फॉर्मूला रूट 2gx, 2g कितना 10, x आधा मीटर मतलब 0.5। तो यहां से v नोट मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी 3.16 मीटर पर सेकंड, एक आंसर तो ये निकल गया। अब यहां से यहां तक टाइम टेकन कैपिटल T, इसको और फाइंड आउट करते हैं। रूट ऑफ 2 इंटू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस x, तो ये कैपिटल H 6, सॉरी कैपिटल H 4 और स्मॉल h 2, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h 6 हो गया। और ये x 6 माइनस 0.5 5.5 बाय में g 10, तो यहां से टाइम टेकन बाय दिस फ्लूइड टू हिट ग्राउंड, ये कितना आएगा 1.04 सेकेंड, ठीक है। तो एक आंसर ये निकल गया। अब रेंज, ये रेंज r ये फाइंड आउट करो इस फॉर्मूले से। 2 इंटू में रूट x कितना 0.5, x 0.5 है ना, 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 0.5 मीटर, इंटू में कैपिटल H प्लस स्मॉल h माइनस x, कैपिटल H प्लस स्मॉल h 6 और x कितना 0.5, 6 माइनस 0.5 5.5। तो ये रेंज मीटर में ये कितनी आएगी 3.31 मीटर, एक आंसर ये निकल गया। रेंज निकल गई, टाइम टेकन निकल गया कैपिटल T, इफ्लक्स स्पीड निकल गई v नोट। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो वो कितना आएगा, मतलब इस नैरो होल से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकल रहा होगा। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, इंटू में v नोट मीटर पर सेकंड में कितनी 3.16। तो ये कितना लीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.316 लीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब देखो ये ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन है ना फ्लूइड का, तो फ्लूइड की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा v नोट 3.16 मीटर पर सेकंड। और जब इस क्रॉस सेक्शन की बात करूंगा, फ्लूइड जब यहां से पास होगा तो फ्लूइड की वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट 3.16, फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो समथिंग आ जाएगा, समथिंग मान लो v, तो ये निकालो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, क्योंकि ओरिजेंटल प्रोजेक्टाइल है ना। जब फ्लूइड जस्ट इस नैरो होल से निकल रहा है तो फ्लूइड की वेलोसिटी ओरिजेंटल है v नोट, तो जब मेरा फ्लूइड इस नैरो होल से जस्ट निकल रहा है, फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन इन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी g 10 इंटू में s कितना ये 1.352 मीटर। तो यहां से आप v की वैल्यू, मतलब जब फ्लूइड यहां से पास हो रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन से, तो फ्लूइड की वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट v ये आप यहां से निकाल सकते हो, और ये कितना आएगा 5.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
5.2 मीटर पर सेकंड, और इन दोनों का रिजल्टेंट इस क्रॉस सेक्शन पे फ्लूइड की वेलोसिटी आ जाएगी कुछ ऐसे, इस ट्रेजेक्ट्री के टेंजेंट, और वो कितनी आएगी 5.2 का स्क्वायर कर दो प्लस 3.16 का स्क्वायर और फिर उसका रूट कर दो, और ये कितनी आएगी 6 मीटर पर सेकंड आएगी नियरली। ठीक है, और देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो तो कांस्टेंट ही रहेगा, फ्लूइड का चाहे ये क्रॉस सेक्शन हो या ये क्रॉस सेक्शन हो या ये क्रॉस सेक्शन हो, यहां से यहां तक फ्लूइड का चाहे कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, फ्लूइड के क्रॉस सेक्शन से हर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड पास होगा 3.16 इंटू में 10 की पावर 4 मीटर क्यूब। ठीक है, मतलब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कांस्टेंट रहेगा। मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने जा रहा हूं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो कितना आया 3.16 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर क्यूब पर सेकंड। ये किसके बराबर होगा A1 इंटू में यहाँ पे फ्लूइड की रफ्तार स्पीड 6, तो यहां से A1 ये कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, ऑब्वियसली ये आएगा 0.52 इंटू में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा 0.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक आंसर ये होगा। मतलब जब मेरा फ्लूइड यहां से पास हो रहा होगा ना, तो फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन A1 ये कितना होगा 0.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन 0.52 से और लगातार कम ही होता जाएगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि फ्लूइड की रफ्तार बढ़ रही है लगातार, और लेकिन फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन इनटू में फ्लूइड की रफ्तार वो कांस्टेंट रहनी है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के बराबर। तो इसका मतलब फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन वो लगातार कम होता जाएगा। ठीक है, इस पोजीशन पे फ्लूइड का क्रॉस सेक्शन वो कितना होगा 0.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।